सेक्स सेक्स सेक्स, नाउ दैट वी हैव योर अटेंशन, ऐसे पोस्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जरूर देखे होंगे। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर नज़र हम सब डालते हैं, बस दूसरों से नज़र बचाकर। स्कूली किताब से बाहर हर जगह उसके बारे में जानने खंगालने की कोशिश करते हैं। इसी बात को हाईलाइट करते हुए एक फिल्म आई है ZEE5 पर, नाम है छतरी वाली। रकुलप्रीत सिंह, सुमित व्यास, डॉली आलूवालिया, सतीश कौशिक और राजेश तेलंग जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। कहानी घटती है हरियाणा के करनाल शहर में, उस दौर में जहाँ केमिस्ट से कॉन्डम खरीदने से पहले हम हर किस्म का टूथपेस्ट, पाउडर, ओडोमॉस सब मांग लेते हैं। जहाँ बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आने पर टीचर बोलते हैं कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग सेक्शन में जाओ, लड़कियों को अलग टीचर पढ़ाएंगे और लड़कों से अलग टीचर बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं क्योंकि उससे एग्जाम में 10 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन ठीक उसके नीचे आने वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूरी नहीं है क्योंकि उससे तो 2 नंबर का ही सवाल आएगा। जब मैंने 2012 में 10वीं पास की थी तो ये बातें उस दौर की लगती है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये बात आज की है, ये आज ही की कहानी है। छतरी वाली की कहानी पुरानी नहीं, क्योंकि आप सुमित व्यास के कैरेक्टर को अपनी दुकान में जाते हुए देखते हैं। दुकान में घुसने से पहले वो अपने हाथ सैनिटाइज करता है, उसी दुकान के दरवाजे पर QR कोड चिपका हुआ देखते हैं। कहानी आज की है, बस हमारे मसले वही थके पुराने हैं। रकुल के कैरेक्टर सान्या ने केमिस्ट्री से अपनी पढ़ाई पूरी की, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है। एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी का मालिक है, उससे सान्या का रास्ता टकराता है। वो उसे एक जॉब ऑफर करता है। जॉब है कॉन्डम की क्वालिटी जांच करने की, कॉन्डम टेस्टर की। शर्म वाली ही सही, लेकिन नौकरी पैसे वाली है। इस चक्कर में सान्या हाँ कर देती है। उसे शर्म भी है काम से, लेकिन जिस नौकरी से उसे खुद शर्म आती है, उसका जब बम बाहर फटेगा तो क्या होगा। साथ ही वो अपनी नौकरी की अहमियत कैसे समझ पाएगी, ये फिल्म का मेन प्लॉट है, मोटा माटी कहानी है। 2022 में ZEE5 पर एक फिल्म आई थी, जनहित में जारी। फिल्म में नुसरत भरूचा ने मेन लीड निभाया था। उनका जो कैरेक्टर था वो एक कॉन्डम सेल्स पर्सन का था। कॉन्डम बेचने का काम करती हैं, उसके इर्द गिर्द बनी शर्म को खत्म करने का काम करती हैं, जागरूकता जगाने की कोशिश करती हैं। ऐसी कहानियों का एक टेम्पलेट सा बन गया है। एक किरदार के हिस्से जिम्मेदारी आती है, उसे अपनाने के लिए वो खुद तैयार नहीं है। फिर किसी घटना से उसका रास्ता अपनी जिम्मेदारी की तरफ मुड़ता है। फिर उसका सामना होता है एक विपरीत विचारधारा वाले शख्स से। उसे समझाने की कोशिश की जाती है और यूं अचानक से सब ठीक हो जाता है, कहानी समाप्त, ओवर। एक पॉइंट बताना रह गया कि ऐसी फिल्मों का फर्स्ट हाफ ह्यूमर से भरा हुआ होता है, कहानी सेकेंड हाफ में अचानक से सीरियस हो जाती है। जनहित में जारी और छतरी वाली दोनों फिल्में इसी टेम्पलेट पर चलती है, लेकिन इन दोनों में एक मूल फर्क है। जनहित में जारी को देखकर लगता है कि सोशल मैसेजिंग के नाम पर भुनाने की कोशिश की गई, जबकि छतरी वाली थोपी हुई कहानी नहीं लगती। मेल गेज या कहें तो पुरुषों की नज़र को फिल्म में अहम जगह दी गई। हमारे मोहल्ले, हमारे घर और उसके अंदर छिपा बिस्तर, सबके नियम पुरुषों के हिसाब से बने। ऐसे में कोई अहम को चोट करे तो तकलीफ देता है। जैसे सान्या पुरुषों से भरी कॉन्डोम फैक्ट्री में काम करने लगती है तो कुछ पुरुषों की हंसी का पात्र बनती है, कुछ के लिए वो जलन का कारण बनती है। सान्या को सिर्फ कॉन्डोम की जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंचानी, बल्कि उस मानसिकता पर हमला करना है जो महिलाओं को एक सीमित क्षेत्र में खेलने देता है, उनके शरीर पर अपना अधिकार समझता है और गर्व से कहता है कि देखो, हम तो महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते, सब समान है हमारे लिए। यही संकुचित सोच निर्धारित करती है कि किन विषयों पर हम खुलकर बात कर सकते हैं और किन पर नहीं। छतरी वाली की एक अच्छी बात यह है कि ये किसी को अच्छे या बुरे के रंग में नहीं रंगती। सब बस लोग हैं, कुछ सही कर रहे हैं और कुछ गलत, और गलत करने वाले लोग हमेशा गलत नहीं। सही शिक्षा के नाम पर उन्हें बस एक गलती पढ़ाई जा रही है। फिल्म इन सब पहलुओं को छूती है, बस मसला यहाँ ये है कि यही इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। 1 घंटे 50 मिनट के रन टाइम में आप इतना कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि सब कुछ भाग रहा है, दौड़ रहा है। झट से किसी किरदार को एहसास हो जाता है कि अब उसे जिम्मेदारी निभानी है, फिर तुरंत से दूसरे को समझ में आ जाता है कि मैं तो गलत कर रहा था। कुल मिलाकर जिन दिशाओं में कहानी बढ़ती है उसे अंत में ठीक से समेट नहीं पाती। एक्टिंग के स्तर पर यहाँ सही काम हुआ, फिर चाहे वो रकुल हो, सुमित व्यास या राजेश तेलंग, सब ने अपने कैरेक्टर के दायरे में रहकर काम किया। लेकिन इनके इससे ऐसा कोई सीन नहीं आता जो आपके जहन में बस जाए, जो फिल्म खत्म होने पे आपको याद रह जाए। छतरी वाली एक सेंसिबल फिल्म है, एक हद तक अपनी कहानी में आपको इन्वेस्टेड रखने की कोशिश भी करती है, लेकिन सब कुछ जल्दी में समेटना ही फिल्म को भारी पड़ता है।
आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमें मदद की थी हमारे साथी विजय और आलिश ने। शुक्रिया।